भेज दिया मैंने, अभी जरा आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद चालू करूँगा मैं। तो बाहरी वेश से कहीं न कहीं हमसे डिफरेंट वेश होता है ना, तो फिर हम उसको गुरु मानने लग जाते हैं। वो जो भी बात कहता है ना, उसको हम मानने लगते हैं। कोई जैसे कोई ब्रह्मचर्य लिया मैंने, पहले तो गृहस्थावस्था में ब्रह्मचर्य छोड़ने से गृहस्थ हो जाता है, गृहस्थ का त्याग हो जाता है, कपड़े कुछ बदल लेता है। तो ये 2 बातें हैं, एक तो ब्रह्मचर्य ले लिया, एक कुछ वेश गृहस्थों से कुछ अलग पहन लिया, अब वो पूज्य बन जाता है। लोग को तो उसको अलग मानते हैं ना, अलग कैटेगरी हो जाती है, वो त्यागी कैटेगरी हो जाती है। तो विवाह नहीं किया एक बात, दूसरी बात उसने कपड़े बदल लिए 2 बात, अब वो आपके लिए पूज्य हो गया, आपसे श्रेष्ठ हो गया। अब हम जो है, जैसे उसको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग हुआ है कि नहीं हुआ, वो जो बात कहता है ना, उसको समाज जो है सिरोधारी कर लेता है। तो वो परीक्षा करने की जरूरत ही नहीं समझ पाता जो लगती है तो दिख तो रहा है उसने गृहस्थी छोड़ दी है, शादी नहीं की है, परिवार को नहीं बनाया है, और माता पिता के साथ में नहीं रहता है, भ्रमण करता है त्यागी की तरह से। तो मुनि है, उसने तो सीधा सीधा ही छोड़ दिया। और गृहस्थ मुनि नहीं बना, उसने भी गृहस्थी को छोड़ दिया। वो भी ऐसे ही कपड़े बदल करके यहाँ वहाँ घूमता है, तत्व प्रचार करता है, जिन्होंने प्रचार करता है। तो वो भी कुछ क्रिया अलग प्रकार, मैंने आम जनता से अलग प्रकार की क्रिया करता है, वो पूज्य कोटि में आ जाता है। 2 प्रकार के पूज्य हो गए, एक तो मुनि पूज्य हो गया, एक गृहस्थ अवस्था में जो मतलब कपड़े पहने भी त्यागी हो गया। तो वो भी एक तरह से पंडित हुआ ना, तो वो भी पूज्य कैटेगरी में आ गया। 2 मतलब एक है, एक ऐसे भी है जो विवाह कर लिया लेकिन वेश तो उसने बदल लिया, तो वो भी थोड़ा तीसरा कैटेगरी हो गई। 3 कैटेगरी पूज्य की हो गई। एक तो मुनि है जो पूरी तरह से त्याग कर दिया, एक है जो है ब्रह्मग्रस्त अवस्था, मतलब शादी नहीं की, कपड़े बदल लिए 2, तीसरा है शादी कर ली, कपड़े बदल लिए। 3 प्रकार के व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ हो जाते हैं, फिर हम उनके हर बात को प्रमाण मानते हैं। वो जो कुछ करता है, हम तो खुली आंख वाले हैं ना जी, तो खुले आंख वाला पहले नंबर पे तो मुनि को बड़ा मानेगा, दूसरे नंबर पे ऐसा व्यक्ति जो कि मुनि तो नहीं बना है लेकिन विवाह नहीं किया है, कपड़े बदल लिए हैं, दूसरा। तीसरा व्यक्ति जो ग्रस्त तो है, बाल बच्चे भी हैं, लेकिन कपड़े बदल लिए हैं और शास्त्र का अध्ययन कर लिया है, तो शास्त्र की बातें करता है। हमारे लिए 3 व्यक्ति हो जाते हैं, फिर वो जो कहें सो हमारे लिए प्रमाण वचन हो जाता है। फिर हम कोशिश नहीं करते कि खुद भी अनुसंधान करें कि मामला क्या है। हमारे लिए तो आदर्श पहले खड़ा हो गया, मुनि आदर्श हो गया, एक जिसने विवाह नहीं किया वो आदर्श खड़ा हो गया, तीसरा विवाह तो कर लिया, वस्त्र बदल लिए, थोड़ा शास्त्र ज्ञान कर लिया, वो आदर्श हो गया। हमको लगता है नहीं कि हमको भी कुछ परीक्षा करने की आवश्यकता है, पर अंधानुकरण तो देखा हो ही रहा है। 3 प्रकार के लोगों से हम प्रभावित होकर के उसकी हर बात को मान्य कर लेते हैं। हम अपने स्तर पर कोई अनुभव न तो अनुभव करते हैं, न कोई विवेक दिमाग ही लगाते हैं, ज़्यादा सोचते भी नहीं है। आम आदमी को फुर्सत भी कहाँ है, उसको बेचारे को गृहस्थी संभालनी है, बच्चों को संभालना है, तो उसका टाइम भी ज़्यादा नहीं है। तो पका पकाया माल मिल जाए तो ठीक है, उसको फॉलो कर लो। तो जो आम आदमी जो आजीविका कर रहा है, मैं कुछ तो ऐसे लोग हैं जो ग्रस्त हैं लेकिन बाल बच्चे भी, लेकिन कोई आजीविका नहीं, धर्म प्रचार ही जिनकी आजीविका है, तो वो हमसे अच्छे लगते हैं। उनको काम तो कोई दूसरा है नहीं, बस ये है कि परिवार तो है लेकिन कोई ऐसा व्यापार व्यवसाय कोई काम नहीं करते, वो धर्म प्रचार का ही काम करते हैं, तो हमसे श्रेष्ठ हो गए वो। हमसे श्रेष्ठ है, देखो कोई व्यापार नहीं करते, कोई नौकरी नहीं करते, 24 घंटे धर्म में लगे, भले एक गृहस्थी भी है, बाल बच्चे भी हैं उनको, लेकिन 24 घंटे धर्म में लगे, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो हमारे लिए आदर्श जो है ना, पुराण पुरुष बन गए एक तरह से हमारे लिए। देखना ये था कि तीर्थंकरों ने भी बहुत अरसे तक गृहस्थ अवस्था में समय बिताया, और फिर अल्पकाल मुनि अवस्था का उनको परमात्मा सा हो गई, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने गृहस्थ अवस्था में तो कर्म काटा ही नहीं होगा, मुनि अवस्था में कर्म काटा होगा, त्याग करके कर्म काटा होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ बाहरी वेश का कर्म नाश से संबंध नहीं है। आप जो अपने शरीर का संवेदन करते हो तो कर्म नाश करते हो, चाहे कपड़े पहने हो चाहे नहीं कपड़े पहने हो, है ना, पवित्र हुआ पवित्र हुआ, सुस्त हो दुस्त हो भी हुआ, आप जैसे भी अपना एहसास करते हो तो आप कर्म काटते हो। वहाँ आपने वेश बदला है कि नहीं बदला है, घर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, जहाँ आपने अपना संवेदन किया आप कर्म को नष्ट करते हो, और फिर बाहर आते हो तो कर्म बांधते हो। लेकिन आपको मार्ग पता लग गया तो आप अनुभव में कर्म ज़्यादा काटते हो, बाहर आके ज्ञान में कर्म कम बांधते हो। तो ग्रस्त अवस्था में ही सभी जीवों ने जो मुक्त हुए हैं
गृहस्थ अवस्था में बहुभाग कर्म का उन्होंने नष्ट किया है। थोड़ा सा भाग बचता है तो वहां फिर चरम सीमा आती है मुनि बनने की, और वहां फिर थोड़े से कर्म को बचे को कर्म काटता है। वो 3 चौकड़ी कसाए तो वो मतलब जो है बगैर मुनि बने काट लेता है। मुनि बनने के बाद फिर 1 चौकड़ी कसाय काटने की बात आती है। तो वह भूभाग दर्शन मोह का मिटाना, 3 चौकड़ी कसाय का मिटाना, ये तो गृहस्थ अवस्था में हो जाता है, वह जहाँ उसने वस्त्र त्याग नहीं किया। मतलब कितना कितना कर्म जो है, जो बलवान था, दर्शन मोह जैसा कर्म बलवान था, नंदन बनकर कर्म कसाय बलवान थी, प्रत्येकन कसाय बलवान थी, उनको तो बगैर मुनि बनाई काट दिया आपने। थोड़ा सा भाग है जो मुनि होकर के काटता है, और हमने थोड़े से भाग को इतना ज्यादा महत्व दे दिया है कि हम तो जैसे गृहस्थ अवस्था में कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो कर्म काट ही नहीं सकते, तो पाप ही पैदा करते हैं हम तो। भाई तुम गृहस्थ अवस्था में भी बहुत सारा कर्म काट सकते हो। तीर्थंकरों के भी जीवन को हम पढ़ते हैं तो बहु भाग उनके जीवन का गृहस्थ अवस्था में बीता है। कोई कोई जो है जल्दी मुनि बना है, कहीं हालांकि से लेख मिलता नहीं, पर बना है तो भी उसने पूर्व जन्म में कर्म काटा होगा। तो थोड़ी सी उम्र बच मतलब कुछ और जल्दी उसने मुनि अवस्था धारण करके उसने परमात्म दशा को प्रकट कर लिया। मतलब बहुत भाग कर्म नष्ट करने के लिए वेश बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कि अपने हम लोगों ने जो वेश नहीं बदला है, तो भी हम बहुत सारे कर्मों को नष्ट करने की स्थिति में हैं। जल्दीबाजी में क्रिया बदलना कि हम लोग साहब लकड़ी की टेबल स्टूल पर लकड़ी की कुर्सी पे बैठेंगे, प्लास्टिक पे नहीं बैठेंगे, बिस्तर पर नहीं बैठेंगे, ये जो है ना ये पाखंडी जो होता है ना, ऐसे जिससे मानो इससे कर्म कटेगा, वो श्रेष्ठ तो बन जाते हैं आम आदमी की नजर में, पर भीतर में वो खोखले हैं, खुद भी खोखले हैं, और समाज ऐसे खोखले व्यक्तियों की आदर्श मान के उनकी पूजा भक्ति भी करता है। तो उनसे मिलता मिलाता कुछ नहीं है, बस ये है कि वो पाँव पुजवा लेते हैं, हम पाँव उनके पूज लेते हैं। जो बाहर की क्रिया करने वालों के हम पाँव पूज लेते हैं, वो पाँव पुजवा लेते हैं। ऐसे कोई मार्ग नहीं बनता है। मार्ग आंखें देखे मार्ग नहीं बनता है। भाग बाहर का वेश बदले बिना भी हम कर्म का नाश कर सकते हैं। जल्दी से बस बाहर का वेश बदली कर लो, जल्दी से बाहर का वेश बदली कर लो। अरे इतनी जल्दी क्या है यार बाहर का वेश बदलने की, तुम काम करो ना। दिखने में पहले आंखों से दिखने में अच्छा दिखना चाहते हैं, औरों को नजर में वेश बदलने से नजर अच्छा हो जाता है कि सियार शेर की खाल जल्दी से पहन ले। वकील मतलब LLB पास की नहीं किया, वकील का कोट पहन लो आप, ऐसे तो नहीं चलता है ना। तो ऐसे ही आप पहले बहुत साधना का भूभाग आप गृहस्थ अवस्था में व्यतीत करो, उसके बाद थोड़ा सा कर्म बचता है, वहां फिर भारी त्याग की आवश्यकता पड़ती है। बिना बाह्य पदार्थों का बहुत त्याग किए ही आप साधना का बहुभाग आप कर सकते हो। इसलिए अपने को कहीं हीन मानने की आवश्यकता नहीं है। जो ग्रस्त हैं जिनको बाल बच्चों का देखना पड़ता है, अपना आजीविका करनी पड़ती है, तो जो आजीविका नहीं कर रहे हैं, समाज पे आश्रित हो गए, उनको हम परावलंबी जीवों को स्वावलंबी जीवों से अच्छा मान लेते हैं, हालांकि उनके पास अनुभव ही नहीं है। ज्यादातर तो ऐसे त्यागी हो गए जो परावलंबी हैं और स्वावलंबी उनको नहीं, अनुभव तो हुआ ही नहीं, वो पूरी तरह समाज के आश्रित हैं वो, और उनको मार्ग भी नहीं मिला है। तो मतलब उनको परावलंबन है और मार्ग भी नहीं मिला। तो इससे तो अच्छा कम से कम जो गृहस्थ है वो स्वावलंबी आजीविका स्वयं स्वाधीनता से कर लेता है, धर्म की आजीविका नहीं करता है, समाज पे आश्रित नहीं है, खुद मेहनत करके खाता है, ब्रेड लेबर मेहनत करके कमाता खाता है, और अपने कर्मनाश का उपाय स्वाधीनता से बगैर समाज के आश्रित हुए करता है। समाज के आश्रित होने के बाद जो मुनि की थी, वो आम विद्वान, आम पंडित, आम व्यक्ति जल्दी या तो मुनि बन करके समाज के आश्रित हो जाता है, या फिर पंडित बन के समाज के आश्रित हो जाता है। तो ये समाज के आश्रित होकर के धर्म अपनाने की बात है, धर्म करने की बात है, मेरी समझ में ये एक आत्मघाती प्रवृत्ति है। ऐसे लोगों को समाज मान्यता देता है तो समाज का भी नहीं होता, और उस व्यक्ति का तो होता ही नहीं है, समाज का भी नहीं होता है। तो स्वावलंबन तो मूल मार्ग है जैन धर्म में। जो परावलंबन को शुरू कर रहा है, एक परावलंबन छोड़ता है, दूसरा बड़ा परावलंबन कर लेता है, मतलब आजीविका के लिए समाज के आश्रित हो जाता है, तो मार्ग मिला ही नहीं है। तो आजीविका तो बहुत बड़ी चीज है। जीवन यापन स्वाधीनता से हम करते हैं, कमाते हैं खाते हैं, वो तो बात ही खत्म हो गई। पहले ही हम हाथ फैला लेते हैं, पहले परावलंबी हो जाते हैं, फिर आप तत्व का प्रतिपादन समाज
अनुसार करोगे, अपनी इच्छा से नहीं कर पाओगे आप। मतलब समाज को मुँह बाती अच्छी लगी हो ऐसा कुछ करोगे, क्रिया को दिखाओगे, ऊपर-ऊपर का वेश ही आप बताते हो, ऊपर-ऊपर की क्रिया का उपदेश देते हो या थोड़ा शास्त्र ज्ञान बाँटते हो। थोड़ा शास्त्र ज्ञान बाँटते हो, थोड़ी क्रिया बाँटते हो, अनुभव का मार्ग आप चल ही नहीं रहे तो बाँटोगे क्या आप? जो मार्ग है वो तो कहीं रहता ही प्राप्त ही नहीं होता है। मार्गाभास में रुक जाते हैं। तो मार्ग जैसा लगता है बस। सियार ने शेर की खाल ओढ़ के वो शेर जैसा लगता है, शेर है ही नहीं। तो उसमें कोई नुकसान ही होने वाला है। ज़बरदस्ती हम शेर से डर रहे हैं, वो शेर है ही नहीं, वो तो सियार ही है। मतलब अनुभवी जीव है ही नहीं और उसकी बात को हम प्रमाण मान रहे हैं। वो चाहे गृहस्थ ने मतलब कपड़े पहने हुए हैं, उसको अनुभव हुआ ही नहीं है, मुनि है उसने को अनुभव हुआ ही नहीं है, मार्ग दोनों को ही नहीं मिला और उनको हम प्रमाण मानकर, उनके वचनों को प्रमाण मानकर आगे बढ़ते हैं। तो उससे ना उस व्यक्ति का भला होता है जो कि वेश बदला है, चाहे सब कुछ गृहस्थावस्था का वेश लिया है, माने कपड़े का वेश लिया है या फिर नग्न हो गया है। एक कपड़ा भी एक अलग प्रकार का पहन लिया ना, जो आम आदमी नहीं पहनते वैसा। और मुनि है उसको कपड़े नहीं पहने, दोनों जो है समाज से थोड़ा अलग जाति के जीव हो गए। जिसने सामान्य वेशभूषा नहीं पहन करके अलग वेशभूषा पहन करके जो पूज्य कोटि में आ गए हैं, तो अपने आप को पूज्य वो भी देखता है, समाज भी देखती है। जैसे कोई जो है कोई महिला ने सफ़ेद साड़ी पहनी हो, जैन समाज के लोग इतने अति अंधे हो गए हैं कि उसके पाँव छूने लग जाते हैं, अर्जी का मान लेते हैं उसको। उनको मालूम ही नहीं कि अर्जी का क्या स्वरूप होता है। ऐसे ही वो सफ़ेद कपड़े पहन लिए तो उनको ताम्र समाज में तो उनको महाराज मान ही लिया जाता है, मुनि मान ही लिया जाता है। जबकि परिग्रह में कोई त्यागी मुनि होता नहीं है। उसको आप केवल वस्त्र बदल लेने मात्र से आप उनको महाव्रती मान लेते हो, क्योंकि वो हमसे अलग प्रकार का जीव हो गया। तो कुछ अलग बढ़ जाना किसी प्रकार से और फिर पूज्य बन जाना, ऐसे बाहरी वेश बदल के, बाहरी क्रिया बदल करके आप पूज्य बनते हो और हम पुजारी बन जाते हैं। उससे न पूज्य बनने वाले का भला होता है, न पूजा करने वाले का भला होता है। तो ये तो निश्चित ही बात है कि 3 चौकड़ी कषाय तो आप अगर मुनि बने कहाँ नष्ट कर सकते हो। तो वो एक काम है ना, वो जो भीतर बाहर की स्थिति के लिए आपको सब अपने अस्तित्व का एहसास करने में कुछ बाहर की क्रिया नहीं करनी पड़ती है। आप सीधे-सीधे अपने पास आ सकते हो, शांति को पा सकते हो। उसके लिए बहुत सारी क्रिया करो पहले, फिर अनुभव होगा। अनुभव क्रिया का गुलाम नहीं है, अनुभव क्रिया का गुलाम नहीं है। अनुभव तो ज्ञान क्रिया को छोड़कर होता है बल्कि। क्रिया गुलाम होना तो बात दूसरी है। वो ज्ञान क्रिया दोनों को छोड़ कर के अनुभव होता है और हम ज्ञान क्रिया देख कर के पूजा करते हैं। सामने वाले के पास ज्ञान बहुत है, क्रिया बहुत है, वो तो उल्टा अनुभव को रोकता है। तो हम उसके आधार पर पूजा करते हैं। इसके पास बहुत ज्ञान है, बहुत क्रिया है, बहुत त्याग है, उसकी पूजा करते हैं। मार्ग है वो इन दोनों से भिन्न नहीं है। जहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं या क्रिया का कोई काम नहीं है, अनुभव में कौन सी ज्ञान की जरूरत है? अनुभव में कोई शास्त्र शब्दों का काम ही नहीं है, क्रिया आत्मा मिलाने का काम ही नहीं है। जहाँ मोक्ष मार्ग में जहाँ ज्ञान और क्रिया बिल्कुल नहीं है, उस ज्ञान क्रिया के आधार पर किसी को पूज्य मानकर उसको ब्लाइंड फॉलो करते हैं। ऐसे मार्ग नहीं बनता है। जो भी मार्ग चाहते हैं वो ऐसे छिछले त्याग को देखकर, छिछले ज्ञान को देख करके उनका अनुकरण करेंगे, फॉलोइंग करेंगे तो मार्ग नहीं बनेगा। मार्ग तो अत्यंत स्वावलंबी है। हम जहाँ हैं जैसे हैं, मार्ग को कर सकते हैं। क्रिया तो जैसे आएगी आएगी, उसको पहले क्रिया को आधार बनाते हो, पहले शास्त्र ज्ञान को आधार बनाते हो, तो शास्त्र ज्ञान में रुक जाओगे, क्रिया में रुक जाओगे, अनुभव रह जाएगा। प्रथम ये अनुभव करना चाहिए, ज्ञान क्रिया तो अपने आप फॉलो करेगी। पहले ज्ञान क्रिया फिर अनुभव, ये रास्ता ठीक नहीं है। अनुभव बहुत सीधा सुगम है, अपने अब आप है, आप आपको अनुभव होता है, अनुभूति स्वरूप ही है और इसलिए उसको शीघ्रता से अपना अनुभव करके बहुत कुछ बेहतर शास्त्र ज्ञान के बहुत क्रिया किए हुए बहुत सारे कर्मों को वो नष्ट कर सकता है। हम तो हमारी बात करते हैं, हम जहाँ खड़े हैं वहीं बहुभाग कर्म का नष्ट करने में समर्थ हैं। हमको ऐसा नहीं समझें कि हम ग्रस्त हैं तो बहुत सारा पाप ही बांधना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बिना अभी ग्रस्त अवस्था को छोड़े ही, बिना आवेश बदले ही हम अपना एहसास करके बहुत सारे कर्मों का नाश कर सकते हैं। थोड़ा सा कर्म जब शेष रहता है तो वहाँ पे त्याग की बात खड़ी होती है।
बहुत पहले ही त्याग की बात खड़ी नहीं होती है। पहले त्याग और फिर अनुभव। पहले मैंने अनुभव करने के लिए, शुद्ध उपयोग के लिए पहले मुनि बनना पड़ेगा। ऐसा जो प्रचारित कर देते हैं, मुनि वर्ग ही प्रचारित करता है इस तरह से कि पहले त्याग किए बिना तुम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। तो फिर सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। पहले मुनि बनो फिर सम्यक दृष्टि बनो। ऐसा मिथ्यात्व अवस्था में पहले मुनि बनो, फिर अनुभव तुमको होगा। कपड़े पहने बिना तो मुनि अनुभव तुमको होगा ही नहीं। तो ऐसा जो अविवेकपूर्ण मामला चलता है, तो उसका खंडन तो करने की आवश्यकता है ही है। क्योंकि अगर आवश्यकता इसलिए है कि हम ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं। नहीं ब्लाइंड फॉलोइंग करें तो इतनी बात ही नहीं है। हम सब लोग कहीं न कहीं वेश से प्रभावित होते हैं ज्ञान में खड़े होकर के, और उससे वेशधारी की पूजा करने लग जाते हैं। नग्न की प्रतिमा भी बन जाती है, और जो नग्न नहीं उसकी प्रतिमा भी बन जाती है। और वहाँ वास्तव में वेश पूज्य था ही नहीं, यहाँ तो भाव पूज्य था। जहाँ आप आपका अनुभव करता है तो वो पूज्य हो जाता है, अंदर से पवित्र हो जाता है। वो अनुभव की दशा में जीव परमात्मा समान हो जाता है। तो भले ही वो कपड़े पहना है, आगम तो ये कहता है अनुभव करते समय जीव ग्रस्त भी परमात्मा समान होता है, असह्य में भी परमात्मा समान होता है। तो जो मार्ग है वो अनुभव प्रदान है कि ज्ञान और क्रिया प्रदान है, देखने की बात तो ये। ज्ञान और क्रिया प्रदान तो हमने माना है, जबकि अनुभव में इन दोनों का कोई काम नहीं है। ये अलग बात है कि अनुभव से छूटकर ज्ञान में निर्मलता आती है, क्रिया में निर्मलता आती है, वो एक अलग कहानी होने रूप होती है। हम उसको करने रूप मानते हैं। जो काम होता है उसको करने लगते हैं, जो करना चाहिए उसको होने रूप मानते हैं। ऐसा ही उपदेश हमने सुना है कि ध्यान तो होता है, हमें तो साध्य करना चाहिए, हमें तो आचरण से ही करना चाहिए, ध्यान तो अपने आप हो जाएगा। जबकि ध्यान अपने आप नहीं होता है, ध्यान यत्न साध्य है, पुरुषार्थ साध्य है। वो आप करो तो आपका ज्ञान निर्मल होगा, आपका चारित्र भी निर्मल होगा। सहज ही कसाय की मंदता होगी, कसाय की स्थिति टूटेगी, तो बाहर में सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन एकदम कुछ दिखने जैसा बदलने जैसा नहीं होता है। सामान्य रूप से जीवन में सदाचार आता है, वो बलवान है। सदाचार आना चाहिए, कसाय मंद होनी चाहिए, कसाय की स्थिति टूटनी चाहिए। केवल वेश बदलना, ज्ञान इकट्ठा कर लेना, उससे कोई हमारा भला होगा ऐसा नहीं है। इसलिए इतना बड़ा मैसेज डालना पड़ा, अच्छा लगेगा मेरे को। का प्रयत्न करें, जी ज्ञान और क्रिया को अधिक बल नहीं दे, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। उसका मार्ग है अनुभव को जी मुनि जब हम से छूटने वाला तो विश्वास में पड़ता ही नहीं है। सवाल है कि बिना अनुभव के ही हम फॉलोइंग करना शुरू कर देते हैं। अनुभव का मार्ग मिलता ही नहीं है, अनुभव हमको हुआ ही नहीं है, और हम खुली आंखों से त्यागी की महिमा लेने लग जाते हैं, उसके वचनों को प्रमाण मानने लग जाते हैं। नुकसान तो तब है कि केवल इंद्रिय ज्ञान के बल पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इंद्रिय पहले से पहले काम इंद्रिय जय करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाते, और केवल वेश के आधार पर फॉलोइंग करना शुरू कर देते हैं। कटती है असल में। टीवी देखने की बात कर रहा हूँ क्या यार, कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हो। मैं तो अनुभव करने की बात कर रहा हूँ, टीवी देखने की बात कहाँ से आ गई। से बाहर इससे सुख की बात ही नहीं है। अभी तो एक सामान्य ग्रस्त जीवन, यहाँ टीवी देखना कोई ग्रस्त जीवन थोड़ी होता है। सामान्य ग्रस्त जीवन में आजीविका करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं। एक एक, 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 एक सामान्य ग्रस्त जीवन हमारा अच्छा होता है। विषय सेवन, ग्रस्त अवस्था का मतलब थोड़ी कि चाहे विषय सेवन करो आप। ग्रस्त अवस्था का ऐसा कोई स्वरूप थोड़ी है कि जो है शराब पीने जो 7% सेवन करने लग जाओ, ऐसा थोड़ी होता है ग्रस्त अवस्था में। ग्रस्त अवस्था में सत्व्यसन से तो पार सामान्य सदाचार है वो, उसको आप संयम कोटि में तो डालोगे। ये तो ग्रस्त अवस्था का स्वरूप ही है कि वो व्यसन से दूर रहे। अब इसका मतलब थोड़ी कि आप मुनि नहीं बन रहे हो, अनुभव के लिए अनुभव करो फिर बाकी सत्व्यसन सहते रहो। तो वो सत्व्यसन सहने करने वाला तो अनुभव की बात समझ ही नहीं आएगी उसको। एक सामान्य सदाचार तो होना ही चाहिए। हम तो त्याग और क्रिया अपनाने के बजाय सदाचार युक्त जीवन जीते हुए अनुभव का पुरुषार्थ करना चाहिए। सुनने क्रिया तो आगम भी बोल रहा है कि सब तन कर मन और शरीर और इंद्रियों को क्षीण करती है। ठीक ही बात है। तो बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, मोबाइल का सेशन टाइम आया है ना, बहुत सारे ऐसे ग्रुप चल रहे हैं जिनमें ज्ञान और क्रिया का पोषण किया जाता है, और उनके फॉलोइंग भी बहुत है।
तो क्योंकि विरलता है, मोक्ष मार्ग की तो विरलता है। तो ज्ञान क्रिया का पोषण करने वाले तो इतने ग्रुप चल रहे हैं, अभी आप देखें तो लाइव भी चल रहे हैं, वो यूट्यूब पे अपलोड भी हो रहे हैं, जहाँ सिवाय ज्ञान और क्रिया की महिमा की जाती है। तो ज़्यादा समाज तो ऐसा ही रहता है, जो है ज्ञान क्रिया के प्रभाव में नहीं आकर अनुभव के प्रभाव में आना चाहिए, कहना इतना सही है। ये अपने पास मौजूद है, अपना विस्तार मौजूद है, परिणाम भी हमारे पास है। तो विस्तार परिणाम को एक साथ तो मिलाना ही तो और क्या है। विस्तार परिणाम का मुख विस्तार की ओर नहीं है तो भटक रहा है, परिणाम का मुख विस्तार की हो जाए तो भटकना बंद हो जाता है। तो उसमें जब विस्तार की ओर मुख होता है तो ज्ञान क्रिया अस्त हो जाती है, दिक्कत ये है ना। जिस ज्ञान क्रिया को हम महत्व देते हैं, वो जब विस्तार वृत्ति की एकता होती है तो फिर क्रिया भी बंद हो जाती है और ज्ञान भी बंद हो जाता है, जिसको उतना महत्व दिया जा रहा है। जब मोक्ष मार्ग को जीव अपनाता है, मैंने मोक्ष मार्ग अनुभव को अपनाता है, तो वो ज्ञान क्रिया अपने आप ही अस्त हो जाते हैं, जिसको इतना महत्व दिया जाता है। अनुभव में वो सब लुट जाता है उल्टा, जिसको अगर वो अच्छा होता तो लुटता क्यों, अनुभव में बना रहना चाहिए था। अनुभव तो ज्ञान क्रिया को समेटता हुआ ही खड़ा होता है। इसलिए मार्ग है वो ज्ञान और क्रिया के आधार पर हमको मार्ग को नहीं चलाना है, अनुभव के आधार पर ही मार्ग को चलाना है। अनुभव शून्य है, चाहे वो गृहस्थ जो है पाप में पड़ा है या फिर पाप छोड़ करके पुण्य क्रियाओं में पड़ा है, दोनों ही अनुभव शून्य है तो दोनों ही मार्ग से रहित हैं। चाहे वो अनुभव शून्य पंडित है या मुनि है या अनुभव शून्य गृहस्थ है, या तो मार्ग जब अनुभव प्रधान है, दूसरा पक्ष है ना अनुभव रहित है, वो एक कोटि में आ जाता है। वो असहमी है चाहे सहमी है, अनुभव शून्य है तो दोनों असहमी की कोटि में आ जाते हैं। मूल असंयम तो इंद्रिय असंयम है, वो तो मुनि के पास पंडित के पास भी पाया जाता है। तो फिर वो बाहर दिखने वाला जो सहमी है, दिखने वाला सहमी, वो मूल संयम से रहित है। प्राणी संयम तो पाल रहा कदाचित, पर इंद्रिय संयम नहीं पाल रहा है, तो वह असहमी की कोटि में ही है। दिखने में संयमी की कोटि में, परमार्थ से वो असहमी की कोटि में है। और मिथ्या तो सहित है, तो वो तो जो गृहस्थ है वो अनुभव सहित है, लेकिन असहमी उससे भी हीन है। ने अनुभवी है वो असहमी है, एक है जो संयम बाहर में संयमी है लेकिन अनुभव से रहित है। तो एक तो पहले गुण स्थान में, मान मिथ्या तो गुण स्थान में, चतुर्थ गुण स्थान में, तो दिखने वाले मुनि से अच्छा है जो मुनि रूप से नहीं दिख रहा, संयम रूप से दिख रहा है, वह उससे कई गुना श्रेष्ठ है। ये बात आगम में कई जगह आई है। और उस जब असंयमी को महत्व देते हैं, संयमी को महत्व नहीं देते, तो जो संयम और संयम का अंधानुकरण करते हैं उनको तकलीफ होती है, उनके साथ हमारा टकराव हो जाता है कि देखो आप असहमी को तो मानते हो और जो संयमी है उसको नहीं मानते हो। जो एक मुनि बन गया है या ग्रस्त होकर के जिसने हम सब ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, कुछ क्रियाओं को पालता है, जीवों की रक्षा जैसे कुछ क्रियाकांडों को करता है, आप उसको महिमा मत मानो ना। ये व्यक्ति जो अखंड पाप में डूबा है, उसको आप अनुभव, उसको आप महिमा देते हो। तो ये टकराव तो हमेशा से होता ही आया है, होगा ही। उस टकराव की हमको परवाह नहीं करनी, मार्ग तो मार्ग सर के चलाना पड़ेगा। मार्ग अनुभव प्रधान है तो अनुभव प्रधान ही रहेगा। जगत तो ऐसे ही चलेगा, जगत तो खुली आंख वाला है, वो तो ज्ञान और क्रिया को देखकर उसी की महिमा करेगा। जो ज्ञान क्रिया इसमें अधिक नहीं है उसकी महिमा नहीं करेगा। पर हमको तो मार्ग समझ में आता है कि ज्ञान क्रिया की अधिकता तो अनंत बार हो जाती है, लेकिन अनुभव शून्य होने पर भी पहला घड़ा उल्टा सब बड़े उल्टे रखे जाएंगे, मार्ग नहीं बनता है। अनुभव प्रधान मार्ग अनुभव से चलता है। हमें अनुभव को ही मुख्य रखना है, ध्यानाभ्यास को ही मुख्य रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। भले ही हम ध्यानाभ्यास साथ में थोड़ा ज्ञान क्रिया की बात भी कर लेते हूँ, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अनुभव के साथ तो एक के साथ तो बिंदियां भी शोभा को प्राप्त हो जाएगी। पर अनुभव नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। कायम रख करके ही आगे बढ़े, इसको छोड़ करके कहीं हम नहीं जा सकते हैं। आंखें बंद करके ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाते हैं, इसको तो आधार रखना है, फिर हम चर्चा भी कर लेते हैं, तो कोई बड़ा दोष नहीं है। वो कर ही रहे हैं, एक सेशन मान लो हम ध्यान का ले रहे हैं, दूसरे चर्चा का ले रहे हैं, तो वो कुछ चर्चा में कोई अनुभव को नीचा करके चर्चा नहीं ले रहे, अनुभव को ऊर्ध रख करके ही हम चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो वो ज्ञान की महिमा के लिए ज्ञान की बात नहीं करते हैं, अनुभव को पुष्ट करने के लिए ज्ञान को खड़ा करते हैं। या चरित्र की बात भी करने लगते हैं, भाई ऐसा ऐसा मत करो, सिनेमा मत देखो,
अखबार ज़्यादा पढ़ने मत दो, ज़्यादा व्यावसायिक प्रवृत्ति में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आहार परिकर कम रखो। ये सब बातें हम भी करेंगे, पर अनुभव को प्रदान करके कहेंगे। अनुभव को प्रदान नहीं करके उन सब का कोई महत्व नहीं है। हो गया, समाप्त करते हैं। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।